नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से लिंक कर पूछा जाता है तो आपको हेल्प मिल सके। ये प्रीवियस ही पेपर है, अभी पीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ था, वही हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, अभी तक आपने पेपर को एक बार देख लिया होगा, परंतु डिटेल से अभी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। देखिए, पहली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द सनहाई ट्राइब कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं सनहाई ट्राइब कम्युनिटी के बारे में, वो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब, की ये शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो आते हैं। दूसरे में दिया गया है कि इट्स पॉपुलेशन वाज ओवर 10,000 एज पर सेंसस 2001, की 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या थी वो 10,000 के आसपास थी लगभग। और तीसरे में दिया गया है कि इट्स प्रिंसिपल डायटी इज शिवा, कि ये भगवान शिव को मानते हैं, इनके जो मुख्य देवता हैं वो भगवान शिव है। और तीसरे में बोलते हैं इट हैज़ इट्स ऑन जाति पंचायत, कि इनकी अपनी जाति पंचायत जो है वो होती है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो नहीं होते, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी की बात करते हैं तो देखो, पॉपुलेशन का डाटा हमें इनका जो देखने को मिलता है वो 10,000 के आसपास नहीं है। इनका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3,129 के आसपास जो है हमें देखने को मिला 2001 में। ये आपने ध्यान रखना। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट की ये भगवान शिव को जो है वो मानते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि ये भगवान शिव को जो है वो मानते हैं, ये सही बात है। और इनका जो है इट हैज़ इट्स ऑन जाति पंचायत, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक और बात इनके बारे में आपने क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सनहाई ट्राइब है ना, ये इनका काम क्या होता है, ये जो म्यूज़िक होते हैं ना उसको ये प्ले करते हैं। तो पाइप्ड इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे गांव में, उनको जो है ये प्ले करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा जो है वो सही है, और इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने जान लिया। ऑप्शन सी इसका सही है, बोथ 3 और 4 आर करेक्ट, ये जो है वो सही है। यहाँ से हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। देखो, अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कितना % जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, तो 5.71 पॉपुलेशन जो है हमारी क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। ये आपने ध्यान रखना है कि 5.71% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। और शेड्यूल कास्ट का पूछा जाए तो 25.19% जो है वो आती है, वो तो शेड्यूल कास्ट का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है उससे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से आपको करेक्ट वन बता रही हैं। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज अबाउट 8,050 मीटर, की कुल्लू का एल्टीट्यूड जो है ना वो 8,050 के आसपास है। कुल्लू जिले में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो 8,500 मीटर है। अगर हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की, तो बोलते हैं सैंज रिवर ज्वाइन द ब्यास रिवर एट लारजी, की सैंज जो है वो ब्यास को लारजी में जो है वो ज्वाइन करती है, ये पूछा गया है। तीसरे में बोलते हैं कि पार्वती रिवर जो है वो एमर्जेज विद द सतलुज रिवर, की पार्वती नदी जो है वो सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। चौथे में बोलते हैं द रिवर सुजॉइन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज, की ये जो सुजॉइन नदी है ना ये सतलुज की सहायक नदी है। हम पहले तो देखेंगे पार्वती नदी को जल्दी से। पार्वती नदी सतलुज में नहीं मिलती भाई, वो तो ब्यास में जाकर मिलती है, ये तो गलत हो जाएगा। आपको बताना है करेक्ट यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू का हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना है, क्या वो 8,050 मीटर है। कुल्लू में कोई भी हाईएस्ट पॉइंट 8,050 कैसे हो सकता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं शिल्ला चोटी की, तो वही जो है वो 7,025 मीटर है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसलिए 7,025 तो शिल्ला चोटी जो कि हिमाचल की ही सबसे ऊंची चोटी है वही जो है वो उसकी ऊंचाई है, तो 8,050 तो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। अब बोलते हैं यहाँ पर कि सैंज रिवर जो है वो ज्वाइन करती है ब्यास को लारजी में जाकर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने पढ़ा है सैंज नदी जो है वो ब्यास को जाकर लारजी में जो है वो मिल जाती है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चौथी स्टेटमेंट तो रह गई हमारी, इसमें बोलते हैं सुजाइन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, की ये ट्राइब्यूटरी है सतलुज की, ये सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो सुजॉइन जो है वो किसकी है, ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है। तो ये ब्यास की सहायक नदी आपने ध्यान रखनी। तो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी सही हो गई। ये इंपॉर्टेंट, तो ये ब्यास की सहायक नदी हो गई ना, ये भी पता चला, और बाकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आपको पता चल गई, इतना ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 1991 सेंसस। तो ये ना 1991 के सेंसस का आंकड़ा जो है वो पूछ लिया था।
तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया है ये डाटा कि देखो किन्नौर में अगर हम बात करते हैं ना कि 1991 में यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, तो 1991 में जो किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 11। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु ज़रूरी नहीं कि हर एक एग्ज़ाम में किन्नौर को ही पूछा जाए और हर एक एग्ज़ाम में जो है वो 1991 ही पूछा जाए। पहले तो हम किन्नौर का क्लियर कर लेते हैं। किन्नौर की ही अगर हम बात करते हैं तो 1991 के बाद 2001 में जनगणना होती है। तो उस टाइम पता चलता है कि किन्नौर में जो डेंसिटी है वो 12 जो है वो बढ़कर हो जाती है और उसके बाद 2011 में जब जनगणना हुई तो 13 यहाँ की डेंसिटी जो है वो पता चली। ठीक है जी। और ओवरऑल हिमाचल का भी डाटा अगर हम देखेंगे तो हिमाचल का डाटा क्या था, 93 जो था वो 1991 की जनगणना के अनुसार थी। फिर 2001 में जनगणना होती है तो 109 ये चलकर हो जाती है। फिर 2011 में जनगणना होती है तो ये 123 चलकर हो जाती है डेंसिटी यहाँ की, वो ध्यान रखना है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो हमीरपुर की जो है वो मानी गई। हमीरपुर की जो डेंसिटी है वो है 330 है ये 1991 की जनगणना के अनुसार। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। 369 है 2001 की जनगणना के अनुसार और 407 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये अलग अलग ईयर का आंकड़ा पता चल गया यहाँ से। हमीरपुर जिसकी सबसे ज़्यादा है उसका, और किन्नौर जो है वो लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो लाहौल स्पीति की तो ऑब्वियसली सबसे कम है और कई सालों से ये 2 पर ही जो है वो टिकी हुई है। तो 1991, 1981, 1991 के बाद 2001, 2011 ये दो ही पर जो है वो टिकी हुई है। तो वो तो 2 फिक्स है। उसके बाद किन्नौर आया तो किन्नौर की हमने जान ली और सबसे ज़्यादा लाहौल से हमीरपुर की है वो भी हमने जान ली। हमीरपुर के बाद हमने ओवरऑल हिमाचल की भी जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाई परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अब ये आंकड़ा पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की तो सबसे अधिक जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट है वो मंडी में है एज पर ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। देखो अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो मंडी की हाईएस्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम अब 2001 की जो जनगणना है ना उसका ज़्यादा डाटा अभी हमारे पास है भी नहीं, कहीं से भी नहीं मिलता, बहुत सर्च करने के बाद भी स्पेसिफिक डाटा नहीं मिला। परंतु हम 2001 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 2001 के अकॉर्डिंग हमने जाना कि पूरी हिमाचल की पॉपुलेशन का 25.19% जो है वो शेड्यूल कास्ट कवर करते हैं। इसमें अगर हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कहाँ पर आती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो आती है 30.34%। ये आपने ध्यान रखना है। और सिरमौर के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो सिरमौर के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो आता है 29.38% और वो मंडी का जो है वो आता है। तो दूसरे नंबर पर मंडी आ गया, ये आपने ध्यान रखना 29.38%। तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तीसरे नंबर पर सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका है 28.35%। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो तीसरे नंबर पर सोलन आता है। उसके बाद जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है। कुल्लू की है 28.01%, वो भी आपने ध्यान रखनी है। ये लिख लेना साथ साथ में जो भी मैंने आपको बताया। हमने सिरमौर की सबसे ज़्यादा डिस्कस कर ली इन टर्म ऑफ परसेंटेज। उसके बाद हमने सिरमौर के बाद जो है वो उसके बाद जो कम वाला है मंडी वो हमने जान लिया। उसके बाद जो कम वाला सोलन है वो हमने जान लिया। उसके बाद जो कम वाला कुल्लू है वो हमने जान लिया। सबसे ही कम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाता है। लाहौल स्पीति में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आती है वो 7.08% जो है वो आती है। अच्छा, जैसे किन्नौर का डाटा पूछा गया था, वैसे मान लो शेड्यूल कास्ट में किन्नौर का डाटा पूछ लिया गया था, तो किन्नौर में है 17.53 जो है वो किन्नौर की ये है। ठीक है जी, तो इस डाटा को नोट करना सारे के सारे को, ये आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप हाउ मच मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन स्टेट। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निवेशकों को राज्य में कितने मेगावाट तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने में प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। अगर हिमाचल के ही जो है वो कोई अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रेफरेंस की बात की गई है, प्रेफरेंस की बात की गई है, तो 5 मेगावाट तक अगर कोई भी इन्वेस्टर हिमाचल का है वो हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर यही डाटा हम देखेंगे तो 2 मेगावाट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हुआ। 2 मेगावाट को लेकर क्यों भाई कन्फ्यूजन हुआ? अब देखो, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे में आपने ध्यान रखना है कि कहा गया है कि 2 मेगावाट तक कोई भी प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है।
किसके लिए रिजर्व किया हुआ है, वो हिमाचल के लोगों के लिए जो है, वो इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल जो है ना, उनके लिए रिजर्व किया गया है। और प्रेफरेंस की जब बात आ जाएगी तो 5 मेगावाट तक जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी इसको, हिमाचल के इन्वेस्टर्स को, वो आपने ध्यान रखें। अब हिमाचल में अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ आती हैं। 5 नदियाँ आती हैं तो इनमें से जो है इनका जो पोटेंशियल है वो कितना है, इनका पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का 27,436 मेगावाट। ये आपने ध्यान रखना है, इनका जो पोटेंशियल है वो है 27,436 मेगावाट। और आपने क्या ध्यान रखना है कि टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से जो है वो 10,519 मेगावाट जो है, 10,519 मेगावाट जो है वो अभी तक हार्नेस किया जा चुका है। और इसमें से 7.6% जो है वो कंट्रोल किया जाता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और जितना भी बाकी बच जाता है 7.6 के बाद वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये डाटा, ये 3-4 लाइनें मैंने आपको बताई, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखिए क्या क्या लाइनें हैं कि हिमाचल का जो कितना पोटेंशियल है हिमाचल का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो है 27,436 मेगावाट। इसमें जो हार्नेस किया गया है, जिसका दोहन किया गया है, वो है 10,519 मेगावाट, 10,519 मेगावाट। और इस 10,519 मेगावाट में से 7.6% हिमाचल सरकार जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है, या फिर इसके कंट्रोल में इतना ही आता है। बाकी का जो बच जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022-2023 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर से जो है वो, हिमाचल प्रदेश में जो कृषि है, कृषि की विकास दर जो है वो कितनी जो है वो अनुमानित है। अगर हम बात करते हैं कृषि की विकास दर की कितनी अनुमानित है, तो वो 3.5% जो है वो अनुमानित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का एक डाटा, एक क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था जो एचएएस में पूछा भी गया था, वो क्या था, एग्रीकल्चर और अलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं वो जीएसवीए में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर तो हम बात करते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 2022-23 के अकॉर्डिंग, तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं 13.47%, 13.47% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज। कहाँ पर, जीएसवीए में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में। अगर हम अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो 13.70% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और जो एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हमने बात की एग्रीकल्चर की कि कितना ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट रहेगी, वो भी हमने यहाँ से जान लिया। एग्रीकल्चर के बारे में लिमिटेड सही डाटा अभी हम जानेंगे। इतना डाटा काफ़ी है कि 2-3 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, इनमें से कुछ भी पूछा गया तो सीधे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी पेपर 1 की कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपनी स्टडी में देखने को मिलेगी। इंप्रूवमेंट के अलावा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जो एग्जाम में जो है वो टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फिर एक स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में काम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट फ्लावर इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव एनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 2022। बोलते हैं कि पुष्प पैदावार तथा मार्केट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2022 तक जो है वो कोई भी सहकारी सोसाइटी नहीं थी। देखो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं थी। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो है वो, हिमाचल प्रदेश में जो है 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर है, चंबा में है, कांगड़ा में है, लाहौल स्पीति में है, सोलन में है, शिमला में है, हमीरपुर में है। ये आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो 10 कोऑपरेटिव ये सोसाइटीज़ हैं। ये आपने एक तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आपने जो है वो ध्यान रखना है। और ये जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा आपने जो है वो बी कीपिंग के बारे में ध्यान रखना है, मधुमक्खी पालन जो होता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि कितना जो है वो हनी जो है वो प्रोड्यूस किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एक डाटा हमारे पास है जिसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 2124.02 मैट्रिक टन हनी जो था वो प्रोड्यूस किया गया। तो ये हम डाटा कौन से ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, 2022-23 का। कौन सा कितना है, 2124.02 मैट्रिक टन। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ इसको, 2124
24.02, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है हनी प्रोड्यूस यहाँ पर किया गया। फाइनेंशियल ईयर हम बात कर रहे हैं 2022-23 की, तो वो ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्टेड एरिया है उसका सही परसेंटेज आपको इनमें से बताना है कि कौन सा दिया गया है। फॉरेस्टेड एरिया का सही परसेंटेज है ऑप्शन ए 27.74%। ये जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है हिमाचल प्रदेश में। देखो फॉरेस्ट का भी एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्जाम में बनता ही है। अगर हम इसके, ये तो परसेंटेज वाइज बात हो गई कि इतना जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, या फिर फॉरेस्टेड एरिया यहाँ का है। और भी क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितना है एरिया, ये तो परसेंटेज है, एरिया की बात करते हैं तो वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है, और ये 27.74% जो है वो बनता है। इसमें से क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो आते हैं वो आते हैं 3,163 स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 7,100 स्क्वायर किलोमीटर, ओपन फॉरेस्ट 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है वो कितनी है, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है, और ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो ये 68.16% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 31, 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो हमने एग्जाम से पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था। जब एग्जाम था मैंने पूरा डाटा आपको दिसंबर 2022 तक का बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉक्स की जो है वो संख्या है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था आपका कि ये 88 संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक्स की है। ये जो हमारे पास पूछा जा रहा है ना 31 मार्च 2022 तक का डाटा पूछा जा रहा है। 31 मार्च 2022 तक अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सब डिवीजन्स की, तो वो 74 थी। तहसील की बात करते हैं तो हमने मिशन अलाइड में बहुत बार पढ़ा हुआ है, 113 तहसील्स थी। सब तहसील्स की बात करते हैं तो वो 73 सब तहसील्स थी। ब्लॉक की बात करते हैं तो वो 88 ब्लॉक जो था वो हिमाचल में थे। ये हमने डाटा पढ़ रखा है, तो ये रिवाइज हो गया एक बार फिर से मार्च 2022 तक का। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। बोलते हैं व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की हुई, इनमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जा रही है, तो इसमें हिमाचल का स्थान तीसरा रहा। थर्ड स्थान जो है वो हिमाचल का यहाँ पर देखने को हमें मिला। अब हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करते हैं कि इसमें मेडल टैली जो है वो किस तरह से फॉलो की गई, किस तरह से जो है वो मेडल हिमाचल प्रदेश ने जो है वो जीते, कितने मेडल जो है वो कहाँ पर हिमाचल को मिले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने मेडल हिमाचल को मिले। अब देखो आंसर की के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर की में तीसरा नंबर इसको दिया गया है, परंतु आपने ध्यान रखना है वैसे फोर्थ नंबर जो है वो हिमाचल का आता है, परंतु फोर्थ नंबर किस तरह से आता है। अगर हम इन टर्म ऑफ स्टेट बात करते हैं तो हिमाचल से पहले 2 स्टेट आते हैं, एक महाराष्ट्र आता है, एक कर्नाटक आता है, तब तो हिमाचल का तीसरा ही नंबर हुआ। अगर हम आर्मी को भी जोड़ लेते हैं तो आर्मी का तो पहला नंबर यहाँ पर रहा, आर्मी के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक आया, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आया, चौथे नंबर पर हिमाचल आया। परंतु शायद कमीशन ने जो है वो आर्मी को काउंट ना कर स्टेट की ही यहाँ पर बात की है, तो स्टेट में जो है वो हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा। हिमाचल के द्वारा यहाँ पर कितने जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल के द्वारा कितने मेडल यहाँ पर जीते गए, तो हिमाचल के द्वारा टोटल 17 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते गए। 17 मेडल में से अगर हम बात करते हैं कितने गोल्ड मेडल थे, 4 गोल्ड मेडल थे। सिल्वर मेडल कितने थे, 4 ही सिल्वर मेडल थे, और बाकी के जो 9 मेडल बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जो था वो हिमाचल के द्वारा जीते गए थे। अभी हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल का कौन सा रैंक रहा था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो 22 रैंक हिमाचल का रहा था। हिमाचल के द्वारा 14 मेडल जीते गए थे, एक ही गोल्ड मेडल था, उसमें से 5 सिल्वर मेडल थे, 8 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। एक एग्जाम में पूछा गया था कि कितने ब्रॉन्ज मेडल थे, तो 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। ठीक है जी, तो ये आपने डाटा यहाँ पर ध्यान रखना है, अलग अलग वे में डाटा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज मुख्यमंत्री शगुन योजना इंप्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है वो कब इंप्लीमेंट हुई हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शगुन योजना कब से इंप्लीमेंट है, तो हिमाचल में ये 1 अप्रैल 2021 से जो है वो इम्प्लीमेंटेड है योजना, शगुन योजना। इंपॉर्टेंट योजना है शगुन योजना। क्या होता है इस योजना में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये शगुन योजना, तो वो भी हम जानते हैं थोड़ा सा डिटेल से।
इस योजना के तहत जो है वो 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है मैरिज के लिए। किसको दिया जाता है? उन लड़कियों को दिया जाता है जो बीपीएल परिवार से जो है वो संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर ये तो हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा है कि कितना अमाउंट दिया जाता है, 31,000, 31,000 जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है यहाँ पर। ये आप ज़रूर नोट कर लें, 31,000 रुपया, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022, 2020, 2021 इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो यहाँ पर हिमाचल का ओवरऑल रैंक पूछा गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। तो गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ना, वो तो मैंने डिटेल से आपको बहुत बार बताया है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं भी हुआ है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम देखेंगे कि हिमाचल का 2020 में कौन सा रैंक था, 2021 में जो है वो कौन सा रैंक था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ये पूछा गया है और स्पेसिफिक रूप से कांगड़ा का 2021 में पहला रैंक था और 2020 में 7वां रैंक था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही इजीली जो है ये ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाता। परंतु फिर भी हम कुछ और चीज़ें यहाँ से जान लेते हैं। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला रैंक तो 2021 में कांगड़ा का था, दूसरा रैंक किसका था? बिलासपुर का था, और बिलासपुर का ही दूसरा रैंक था 2020 में भी। तो 2020 में भी बिलासपुर दूसरे नंबर पर था और 2021 में भी बिलासपुर दूसरे नंबर पर था। और अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति 2020 में भी 12वें नंबर पर था और 2021 में भी ये 12वें नंबर पर था। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम जान लेते हैं 2021 के बारे में। 2021 में कांगड़ा का पहला रैंक था, बिलासपुर का दूसरा रैंक था, ऊना का तीसरा रैंक था, हमीरपुर का चौथा रैंक था, मंडी का 5वां रैंक था, चंबा का 6वां रैंक था, शिमला का 7वां रैंक था, कुल्लू का 8वां रैंक था, सिरमौर का 9वां रैंक था, 10वां रैंक किन्नौर का था, 11वां रैंक सोलन का था और 12वां रैंक लाहौल स्पीति का था। तो ये आपने ध्यान रखने कि किस तरह से जो है ये रैंक जो है वो है, ये पता होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं इन विच फॉलोइंग ईयर द नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन हिमाचल प्रदेश वॉज लेस देन अदर ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो किस ईयर में जो है वो कौन से ईयर में दूसरे ईयर के मुकाबले कम थे। तो रेगुलर एम्प्लॉय जो है वो ऑप्शन सी 2019 सही आंसर हो जाएगा। 2019 में जो है वो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है वो ये कम थे। देखिए रेगुलर एम्प्लॉय का हम इतना ही डाटा जो है वो जानते हैं, परंतु अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और भी किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एचएस का एग्ज़ाम तो हो गया, परंतु आने वाला जो अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिए गए, वहाँ से अवेल कर लेना और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपकी स्टडी, आपको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, सूही मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सूही मेला तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, परंतु हर बार यही आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कौन से महीने में लगता है, तो अप्रैल महीने में लगता है। मिंजर मेला भी अभी लगता है। मिंजर मेला जो है वो सावन के महीने में होता है। ये जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है मिंजर का मेला, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो भरमौर यात्रा भी होती है जो कि अगस्त के महीने में होती है। छतराड़ी यात्रा होती है जो कि सितंबर के महीने में जो है वो होती है। चैरवल फेस्टिवल होता है जो कि मिडिल ऑफ अगस्त में होता है, या फिर फर्स्ट ऑफ भादों को जो है वो होता है। पृथ्वी पूजा भी जो है वो इसको कहते हैं। तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा के ही फेयर फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन आपके लिए ये है कि शिशु फेयर जो है ना वो शिशुर गोम्पा में जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिए। मैंने रिटन में हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया है कि शिशु मेला जो है वो अलग अलग महीने में अलग अलग मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सेंट्रल जेल इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड सम मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू इट्स इनमेट्स फ्रॉम 2014। तो आंसर की के अकॉर्डिंग कांडा जो है वो इसका सही आंसर है। कांडा बोलते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश की किस निम्नलिखित आदर्श केंद्रीय जेल में 2014 से अपने कैदियों के लिए उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये जो है वो करवाया जा रहा है कांडा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें, कांडा जेल है ये। तो इतना हो गया। क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा कि शिशु मेला जो है वो शिशुर गोम्पा में कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ये जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं ये सारे एक साथ मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए। अभी मैं पहले तो सेपरेट जब होते थे तब प्रोवाइड करवा दी थी, परंतु एक साथ भी मैंने PDF शेयर की है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।